हेलो, आवाज आ रही है? चलो भाई, आवाज ही आनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारी कौन सी वीडियो बेटा? डे 21 है और आज हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। बीच में बहुत सारा ये वीक में वीडियोस नहीं आ पाई हैं, उसका कारण कुछ पर्सनल इश्यूज रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज मान लीजिए, पर्सनल इश्यूज मान लीजिए। लेकिन अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो रहेगी। आपका इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम क्या रखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रखेंगे। फिर एक वीडियो और रखेंगे इंटीग्रेशन का कंप्लीशन के लिए, और उसके बाद सीधे सीधे आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन पे कुछ ज्यादा ही वीडियो हो गई है। पार्ट 7 है, मतलब अच्छी खासी वीडियो, क्योंकि बेटा अच्छे खासे क्वेश्चंस के लिए बनती है वीडियो। ठीक है ना, क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे इसमें, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे हमने। चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज है हमारी, ये क्वेश्चंस क्या होता है बेटा? अगर देखो ऐसा कुछ दे रखा है x माइनस ए, उसके लिए हमें क्या रखना पड़ता है? a अपॉन एक्स माइनस ए। अगर दो चीज दे रखी होती है, इनटू में क्या होता है? x माइनस बी होता, हमें क्या रखना पड़ता? 1 प्लस ए क्या होता? b अपॉन एक्स माइनस बी रख लेते, बस इतना सब कुछ है। ठीक है बेटा, अगर कभी भी ऐसा रहे x माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार x माइनस बी रखना, दूसरा x माइनस बी का होल स्क्वायर रखना। ये सब चीजें मतलब सिंपल है, जैसे मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा आपको ये सब चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, तुम लोगों ने देखना पड़ेगा, आराम से देखते रहो, सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देख रहा है ना, इसको इक्वल रख लो, किसके? a अपॉन, बोलो जल्दी से, x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, इसी के बराबर रखना है। उसके बाद क्या कर दो बेटा? क्या कर दो? पहला क्वेश्चन है, आराम से बताऊंगा, उसके बाद सीधे सीधे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। तो जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे रहने दो, एक्स माइनस 1 पानी, यहां ध्यान दो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, इक्वल डी, कुछ नहीं किया मैंने, ए और बी की फॉर्म में लिया है। क्लियर हो गया? एलसीएम लिया मैंने, इसको इधर लिख लिया, क्या कर दिया? ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, यही तो होगा बेटा। अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। देखो दोनों इक्वल है, तो ये वाली चीज इससे कर जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कर जाता है, इक्वल में बचेगा क्या? तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, यही तो है। देखो बेटा एक्चुअल में हमें क्या है, सॉल्व, हमें ये चीज करनी है। ठीक है ना, जब ये सॉल्व करना है मतलब ए और बी की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें एलसीएम लिया और यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है। ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू जैसे ही आपको फाइंड हो जाएगी तो आप वहां पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे। क्या हो गया भाई, शुरुआत हो गई इसमें प्रॉब्लम होने की। अबे तू अच्छा मच्छर परेशान कर रहा है, तो तुम लोगों का भाई है ये, ध्यान रखो इसको। छोटा भाई, छोटा है, बड़ा हो सकता है तुझसे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? चल फिर ठीक है। चलो भाई एक्स प्लस 1 है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? एक एक करके ना जीरो रखने की कोशिश किया करो। तो मैंने बोला x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, इजी है ना। तो जैसे मैंने x माइनस 2 0 पुट किया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है ना, तो जैसे मैंने 2 पुट किया तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना होता है? पूरी इक्वेशन में ही तो पुट करना है। तो 2 माइनस 1 कितना होगा लड़का? जाए 1। यहां जैसे ही 2 पुट करूंगा ये पूरा 0। ठीक है, प्लस इक्वल टू में क्या होगा? b, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन 3। b की वैल्यू आ गई ना। अभी क्या करना है हमें? एक बार इसको देख लो, यानी x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर दो? 0, यानी x की वैल्यू कितनी पुट करें? माइनस का 1। दोबारा रखो, माइनस का 1, माइनस 1 एंड माइनस 1 कितना होता है? अजय इधर देखो, माइनस 1 एंड माइनस 1 क्या होता है? माइनस 2। अच्छा उसको बता रहा है माइनस 2, खुद नहीं बोल पा रहा है ना। इक्वल टू पुट करो, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3, मतलब माइनस का 3a, माइनस से माइनस खत्म, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। आगे a और b की वैल्यू यही हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, पुट कर दो a और b की वैल्यू। तो जैसे मैं a और b की वैल्यू पुट करने लगा, ये तुम्हारा जो छोटा भाई था ये इसको निशान लगा गया था, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्या करोगे? a की वैल्यू कितनी थी? 2/3। तो 2/3 रख देंगे, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1/x प्लस 1। ठीक है भैया, प्लस b की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? 1/3 कांस्टेंट है, आगे रख लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसका रख दो 1 अपॉन x माइनस 2। देखो बेटा 1 अपॉन x किसका फॉर्मूला होता है? log x का।
तो सिंपल 2/3 log x, x में क्या दे रखा है x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/3 क्या हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। यही तो आंसर है, कोई परेशानी है, सिंपल है ना, इजी है ना, कर लोगे। चलो भाई आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से, क्या करना चाहिए, किस फॉर्म में दिख रहा है, जल्दी बोलो लड़की, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या करना चाहिए, इसको नीचे वाले को खोल लेना चाहिए, है ना, नहीं, लड़की मनी क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, बस खोलना खोलना है ना, अच्छा रिवीजन चल रहा है ना तेरा, तुझे पता है ना कंफर्म, खोल लेंगे, सिर्फ खोलेंगे, ऊपर देख, ऊपर क्या है ये भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, मतलब न्यूमरेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है ना, पावर सेम है ना दोनों की, इस वजह से हमें डिवाइड करना पड़ता है, समझ गई ना। हमें किसकी फॉर्म होनी चाहिए, कैसा फंक्शन होना चाहिए हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर छोटा रहना चाहिए हमेशा, है ना, जो अभी मच्छर था, और ये बड़ा रहना चाहिए, ऐसे ही तो करते हैं, सिंपल है ना, क्या करें सेम होंगे तब भी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करो, डिवाइड करना आता है मनी, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे करते हैं डिवाइड, बोलो एक्स स्क्वायर सेम, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो 1 कर लो, तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 बन जा, बोलो 5x प्लस का 6 बन जा 6, क्या करोगे माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही तो करते हैं डिवाइड, काटो, ये कट जाएगा, बचेगा कितना प्लस का 5 बचेगा माइनस का 5, यही तो बचेगा। आपको लिखने का तरीका क्या होता है अगर डिवाइड करते हैं तो, सर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 5x माइनस का 5 अपॉन कितना बेटा डिवाइजर, जो डिवाइजर था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, क्लियर हो गया। इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है, देखो ये तो फॉर्म वही आ गई जो पिछले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करनी थी, इसको आपको इंटीग्रेट करना था, 1 का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इसको मानना हमेशा आइडेंटिटी 1, ठीक है बेटा, और इसको मानना प्लस करके आइडेंटिटी 2, कोई परेशानी तो नहीं, तो अभी आइडेंटिटी 1 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, हम आइडेंटिटी 2 को लेके चलेंगे, आइडेंटिटी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो सर 5x माइनस का 5 अपॉन, इसको क्या कर लोगे बेटा, अब डिफरेंशिएट क्या कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, इसको फैक्टराइज करो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, यही तो होगा, सही है ना। अब क्या करोगे जल्दी बोलो, इसको फॉर्म में रख देंगे a अपॉन x माइनस 2 और प्लस b अपॉन x माइनस 3, कोई परेशानी तो नहीं, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बार बार नहीं कराऊंगा मैं, बोला था मैंने, सीधे सीधे कर दूंगा सॉल्व, क्या हो जाएगा 5x माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर a के साथ कौन जाएगा x माइनस 3 जाएगा, प्लस b के साथ कौन जाएगा x माइनस 2 जाएगा, इजी है ना। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर x इक्वल टू 3 पुट कर दो, क्या कर दूं x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या पुट करना बेटा 3, सही है ना, पुट करो, जैसे 3 रखूंगा 5 3 जा 15, 15 में से 5 गए तो 10, 10 इक्वल टू बोलो ये तो 0 प्लस का b, b की वैल्यू कितनी आई, कितना रखना बेटा 3, 3 में से 2 गए 1, सही है ना, तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा 10, कोई परेशानी तो नहीं, a की वैल्यू निकालो, तो क्या कहना पड़ेगा, बोलो पुट, अब की बार किसको 0 करना है, तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या पुट कर दो 2, तो रखो कौन सी इक्वेशन में, इसमें रखना है ना, 5 दो नहीं 10, 10 में से 5 गए तो 5 इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, क्या पुट करा है सर 2 पुट किया है ना, तो 2 माइनस 1, 2 में से 3 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का a लिख दूं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया माइनस का 5, दूसरा वाला तो 0 हो गया ना, अजय अगर आ रहा है ना समझ बेटा, चलो आगे करो, प्लस कैसा रहा, a की वैल्यू पुट करनी है ना, बस हमारा क्या था a अपॉन x माइनस 2 था, b अपॉन हमें था सर a माइनस x माइनस 2 था, प्लस b अपॉन क्या था x माइनस 3 था, और ये सर जो चल रहा था वो आइडेंटिटी 2 थी, याद रखने के लिए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई सर, आइडेंटिटी 2 इक्वल टू माइनस का कितना है बेटा, पक्का ना माइनस का 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 10 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है बेटा, क्या करोगे जल्दी बोलो, लॉग लेंगे, तो आइडेंटिटी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 लॉग x माइनस 2
प्लस 10 log x माइनस 3। देखो ये आइडेंटिटी 2 है, मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी 1 प्लस आइडेंटिटी 2 को जोड़ देना है, और आइडेंटिटी 1 हमारा पता है क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x होता है, तो सिंपल x प्लस करने का तरीका सुनो। देखो बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो लॉग की फॉर्म आपको पता होगी, लॉग में क्या कर देते हैं, m अपॉन n में ले आते हैं ना, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। किसी को परेशानी तो नहीं किसी? अरे हाँ यार 5 और 10 रह गए ना, जब अलग अलग है तो छोड़ दो फिर इसको, ठीक है ना, पावर में लेके जाओगे गड़बड़ है, फिर इसको यहीं छोड़ देना, ठीक है ना। 5 और 10 मैंने देखा ही नहीं, कहाँ गया वो इरेजर, ये रहा। 5 और 10 मैंने देखा नहीं, उसके लिए सॉरी। क्या रहेगा फिर बोलो, बस क्या कर दोगे, x को प्लस कर देना, क्या रहेगा, x माइनस का 5 log x माइनस 2। चाहो तो आप इसको पावर में भी ले जा सकते हो, पता है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, छोड़ यहाँ पे भी छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा, log x माइनस 3 प्लस का c। सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से, क्या है इसमें, क्या कर सकते हैं बताओ, 3x माइनस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर, सिंपल है, क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। जब एक तो होल स्क्वायर वाला दे रखा है, इसका मतलब अलग अलग लिखेंगे, यानी क्या रखोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 सिंगल अकेला है ना, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो रखते हैं, दो बार लिखते हैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर को, जो भी दे रखा हो इसको होल स्क्वायर को दो बार लिखते हैं, उसके बाद प्लस c अकेला जो रहेगा, मतलब x प्लस 3। इजी है, सॉल्व कर दें, एलसीएम ले लो, कितना आएगा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, a के साथ कितना आ जाएगा सर, x प्लस 1 आएगा अकेला, कोई बात नहीं, b के साथ क्या आएगा सर, गड़बड़ हो गई यार आज तो, a के साथ क्या क्या आएगा, a के साथ आएगा आपका, रुक जा भाई साइलेंट कर दो, a के साथ क्या आएगा बेटा, ये कट गया इससे तो दो बचेंगे, यानी एक आएगा x प्लस 1, आराम से पूछ के बताता हूँ, हिला तो नहीं रहे तुम लोग, आपके हिलना नहीं चाहिए, देखो क्या है, एक आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना, और दूसरा क्या आएगा x प्लस 3, ऐसे में तो ले रहे हैं, प्लस b के साथ क्या आएगा, x प्लस 3 अकेला आएगा, प्लस c के साथ क्या आएगा, x प्लस 3 घटा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सही है अजय, एक सेकंड, कोई जरूरी फोन है मुझे लग रहा है, कोई ज्यादा ही परेशान हो रहा है ना, तुम लोग सॉल्व करो आगे, ए और बी की वैल्यू लेके आओ जल्दी से। हाँ जी भाई, क्या करना है, माय कौन है, माय कौन है, क्या करते हैं भाई बोलो, पहले x अगर 3 0 रख दूं, मतलब x इक्वल टू क्या रख सकता हूं मैं, सॉरी x इक्वल टू क्यों रखते हैं, सिंपल x प्लस 3 इक्वल टू क्या जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो करो, पुट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वैल्यू रखो माइनस का 3, जैसे माइनस 3 रखने लगे कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस का 2 होता है माइनस का 11 इक्वल टू, तो यहाँ माइनस 3 रखो तो ये भी जीरो, वो भी जीरो, वहां रखो, माइनस के 3 में से प्लस के बन गए तो माइनस का 2, माइनस का 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो 4, क्या हो जाएगा 4c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 11 अपॉन 4। सही है ना, एक आ गई, एक और पुट करो, क्या पुट कर सकते हो जल्दी बोलो, एक बार इसको भी जीरो कर सकते हैं, x माइनस 1 पुट करते, मतलब आप क्या करोगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, माइनस का 1 रख सकता हूं ना, जैसे मैंने x माइनस 1 रखा था, देखो माइनस का 1 रखूंगा कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बोलो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकना, इसको उस पर लगाना जरा, लगा दोगे ना, इधर वाली प्लग में लगा देना बेटा।
चलो जैसे x -1 पुट करूंगा तो यहाँ -1 ये 0, यहाँ -1 पुट करूंगा तो -1 0, ये भी 0, तो ये वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। इधर को -1 3 कितना हो जाएगा, -3 और -2 कितना बचेगा, -5 इक्वल टू, जल्दी बोलो लास्ट में क्या बचेगा। इसके लिए -1 जैसे पुट करा दो 2b और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/2। सही, b की वैल्यू भी आ गई। अब c की वैल्यू कैसे निकालें सर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलो भाई कैसे निकालोगे, बोलो c की वैल्यू कैसे निकालें। a और b की तो रख के आ गई, b और c की वैल्यू आ गई ना। अब कौन की रह गई है, a की वैल्यू रहेगी ना। कैसे निकालें a की वैल्यू, सर क्या कर दो, कंपेयर कर दो। क्या करते हैं भैया, कंपेयर करा दो। तो कंपेयर कैसे करते हैं, उसको खोलना शुरू करो। क्या करोगे, a का a के साथ करेंगे तो कितना, x का x के साथ x², ये बाहर रखो, कोई परेशानी तो नहीं। दूसरा अगर x का इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस 4। 4 क्यों होगा भाई, ये 4 है 3 है, 3 है ना, 3x होगा ना, 3x है, प्लस का 3 होगा। कटो भाई, अच्छा उधर काट दिया मैंने, ये होगा प्लस का 3, प्लस का 3। ओके, और किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, a की चाहिए ना, x² इसमें भी आ रहा है, इसको और खोल दो। प्लस का क्या हो जाएगा, c बाहर रखो, बोलो जल्दी से, x² प्लस 1 प्लस 2x, ये तो खुलेगा। अंदर लेके गए क्या हो जाएगा, ax², बाकी को छोड़ो कोई मतलब नहीं, इधर लेके जाओगे प्लस का cx², ठीक है। तो यानी x² दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a प्लस सी x²। देखो इधर साइड में हमारा a प्लस सी x², क्या राइट साइड में हमारा कितना है, x² है, नहीं है ना। तो यानी क्या रहा होगा बेटा, राइट साइड में रहा होगा 0x²। इधर क्या दे रखा है, a प्लस सी x², ऐसे ही तो है, सिंपल है ना। आप लोग पूरा करना, मैं इधर बस बता के छोड़ रहा हूँ। x² का इधर, x² का इधर, कोफिशिएंट क्या है दोनों का, सर a प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस का c। जो c दे रखा है उसको माइनस कर दो, माइनस ऑलरेडी लगा है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11/4, ये a की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई। ये तो पुट करना है हम लोगों को, तो बस रख दो। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे गए, तो a की वैल्यू कितनी थी बेटा, 11/4, और a के साथ क्या लिख रहे थे हम, 1/, जल्दी बोलो सर, x प्लस 1 रख रहे थे। क्या रख रहे थे, x प्लस 1। b की वैल्यू कितनी आई बेटा, सर b की वैल्यू आई है -5/2, -5/2 बाहर, 1/, क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का c की वैल्यू भी -3 है, माइनस का 11/4, 1/, कितना है बेटा, x प्लस 3, यही तो है। इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है, कैसे करेंगे बोलो, करो, कर लोगे, सिंपल। इसका हो जाएगा log 1/4 log x प्लस 1। भैया ये देखो, ये देखा होगा आपने 1/x², इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ऊपर चला जाएगा x माइनस का 2 प्लस 1/-2 प्लस 1। सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर हो जाएगा, 1/x रह जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, बस सिंपल वही करना है। करो जल्दी से, क्या हुआ, माइनस का 1/x करना है ना, माइनस का 1/x करना है, ऑलरेडी माइनस लगा है तो प्लस का कर दो, 5/2 1/x प्लस 1, यही तो रहेगा, होल स्क्वायर हट गया। माइनस का क्या बचा, माइनस का 11/4 log x प्लस 3 प्लस का c, ये आपका आंसर। किसी को परेशानी तो नहीं, इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, कौन कौन कर सकता है इसको, सभी कर सकते हैं, कर सकता है, क्या करना चाहिए, लॉजिक कॉमन निकालना चाहिए, तू बता क्या करना चाहिए, करा रखा है ना मैंने ये क्वेश्चन, इसको एक्स क्यू कॉमन ले लो, ऑब्वियस सी बात है, एक्स क्यू क्या लेना है, चुप रहो, तुम लोग क्यों बोल रहे हो, हाँ एक्स क्यू कॉमन ले लो ना, सही है। तो यहां से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं बेटा, है ना, तो और किस में से एक्स क्यूब लेगा, क्या पढ़ रहे हो, हाँ आप सही, दोनों में से क्या करो, x² कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ कितना बचा, x² बाहर लिया तो x, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो जैसा रखा है उसको ऐसे रहने दे, x प्लस 1, यही तो है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, जैसे मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया इन दोनों में, तो यहां से क्या बचा इस पूरे में से, सर x² बचेगा, है ना, ऐसे ही तो बचा मल्टीपल, और यहां से क्या बचेगा, प्लस का x प्लस 1 पूरा चला गया तो 1 ही तो बचा,
तो दो वैल्यू हो गई आपकी, क्या, एक एक्स प्लस वन और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मतलब इसको पूरे को लिखना चाहूँ एक तरह से तो क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। नहीं आया समझ में? एक चीज और बताने वाला था मैं आप लोगों को, अगर कभी भी क्या होता है बेटा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स कैसे होने चाहिए, तो जिसके रूट अनरियल हो। कैसे हो बेटा, अनरियल हो, मतलब कैसे होंगे, इमेजिनरी हो। जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो उनके लिए क्या लिखने पड़ता है हमें, ए और बी की फॉर्म न लिख के क्या लिखना पड़ता है, सीधे बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। बताया था मैंने कैसे, मतलब सर ये कैसे अनरियल है, सर देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इक्वल टू अगर जीरो रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन, और रूट हटा दें तो अंडर रूट में लगता है, यानी रूट में माइनस वन क्या हो जाता है बेटा, यानी ये आयोटा से डिनोट करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब ये क्या है, रियल रूट्स नहीं है, अनरियल है। इसके लिए हमें बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। इजी है ना? आप कहीं पता चले कि दो चीजें लिखना शुरू कर दो, एक नॉर्मल वाला और एक क्या, कैसा वाला लड़के, तो सिंपल, ये समझा दिया। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ ए अपॉन जो नॉर्मल है एक्स प्लस वन, वो लिखूंगा, सही है ना। दूसरा क्या लिखूं बेटा, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एक्स प्लस सी है ना, पुट करो एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, सामने क्या है बेटा, सामने क्या है सर, सामने बी एक्स है यानी बनी तो है, इक्वल टू एलसीएम लिया तो ए के साथ क्या चला गया लड़के, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी एक्स के साथ क्या चला गया सर, बी एक्स प्लस सी इंटू में क्या चला जाएगा, एक्स प्लस वन। क्या रख दें, किसको जीरो कर लें, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रख दें, तो पुट कर लीजिए आप एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, माइनस वन। तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा ना, उधर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, तो जैसे ही जीरो हो जाएगा तो क्या करोगे, ये नहीं जीरो हो सकता माइनस वन पुट करने से, माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा, टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जीरो, यहाँ वन तो ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा बेटा, टू ए, अरे माइनस का वन का होल स्क्वायर वन, पॉजिटिव प्लस वन टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया, वन बाई टू। क्या दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, पुट करने से तो नहीं निकाल सकते, तो तीसरा ऑप्शन क्या होता है, क्या होता है ये तीसरा ऑप्शन, कंपेयर कर दो। नहीं मनी, करो कंपेयर, कैसे करोगे बाबू, बोलो। तो जैसे मैं देखो वन इक्वल टू कंपेयर करने जा रहा हूं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए, एक बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस, इसको करो पहले एक्स का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बी एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस का सी, यही तो हुआ। देखो एक्स स्क्वायर किस किस में, इन दोनों में एक्स स्क्वायर है, और हमें ए और बी, मतलब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, बी की इससे निकल जाएगी। तो वन पहले कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको, दोनों में कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों में क्या दिख रहा है बेटा, ये बी एक्स और सी एक्स, तो इसको एक साथ कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस के सी को ऐसे ही रहने दो। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सामने क्या है, जीरो, जीरो है ना, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी लड़की, माइनस का ए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी लास्ट में जल्दी बताओ, माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू, सी की वैल्यू बोलो, ए हो जाएगी बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स का भी कोएफिशिएंट तो नहीं है सामने, जीरो ही है ना, कांस्टेंट है ही, तो जीरो ही रखना पड़ेगा। बी की वैल्यू कितनी आई अभी, माइनस का वन बाई टू प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, तीनों वैल्यू आ गई ना, इसको पुट कर दो, ए बी सी की वैल्यू रखो, कितना आया जल्दी बोलो, क्या था, ए अपॉन में था एक्स प्लस वन, ऐसा ही तो था, प्लस बी एक्स प्लस सी कितना था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन था, पुट किया, एक वैल्यू भी कितनी निकाली, जरा बोलना जरा बेटा, वन बाई टू, नॉर्मल पॉजिटिव है ना, तो वन बाई टू को बाहर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है भैया, प्लस का बी की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का वन बाई टू एक्स प्लस सी की वैल्यू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई परेशानी तो नहीं, सबको अलग अलग लिख लो, यानी वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकता हूं, प्लस देखो पहले इसको इसके साथ लिख लूंगा, मतलब किसकी किसकी कह रहा हूं, बोलो बेटा, इसको पूरे को एक साथ लिख लो, मतलब क्या, यानी माइनस लगाए आगे तो माइनस ले लो, कहाँ है बेटा इरेजर, क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, वन बाई टू आगे ले लूं, एक्स अपॉन क्या हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन अभी करना आता है, क्या करोगे बेटा, देखो इसका तो बहुत इजी है, वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन, इसको तो बार बार कर रहे हैं,
लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, लेट, सेकंड वाले को बता रहा हूं बेटा, लेट क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा लड़की, dt अपॉन 2x। देखो इस x से अपॉन वाले से ऊपर वाला x कट गया, हमारा काम बन गया, 1/t बचेगा, 1/t क्या होता है, log t। बस ये 1/2 बाहर लेना है, ऑलरेडी 1/2 बाहर है, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/4 बचेगा 1/t। और इस पूरे को t माना था ना, तो 1/t, 1/t का क्या होता है, log t, सीधे सीधे रख दो log t। अरे एक स्टेप कम कर दें, तो सीधे सीधे क्या आ गया सर, log t प्लस 1/2, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है, बार बार हटाया है, याद कर रहे, समझ रहा है, अभी भी याद नहीं हो रहा है तेरे से, क्या कर रहा है तू, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इंटीग्रेशन पूरा, सुबह से आके बस सीधा ही चाय नाश्ता सब चलता रहता है तुम्हारा। क्या करोगे, क्या होता बेटा, tan इनवर्स x, लास्ट में लिख दोगे प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, यानी फाइनल आंसर हुआ 1/2 log x प्लस 1 माइनस का 1/4 log, क्या थी वैल्यू बोल टी की, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, लास्ट में प्लस सी। ये आपका आंसर। इजी था, समझ में आया नहीं आया, थोड़ा ध्यान रख लो, दोबारा पढ़ाने के बाद, तिबारा पढ़ाने के बाद तब भी तुमसे ये नहीं हो रहा है, तीसरी बार किया ये क्वेश्चन तुमने। कितना बज रहा है, कहीं जाना है तुझे, 4:15 हो रहे हैं। हाँ पूछ सकते हो, मुझे लगा कहीं जाना हो अभी छोड़ के सब कुछ, तो मुझे चले वहीं चलते हैं, आगे क्या करना है ना। गुस्से के बीच में टाइम पूछ रहे हो, जल्दी बोलो क्या था बेटा। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है ना बाबू, और नीचे क्या है क्या करोगे, नीचे कैसी इक्वेशन है, ऊपर एक्स स्क्वायर, जैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्या करेंगे इसको, जल्दी बोलो, पहले डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 है और नीचे क्या है, एक्स पावर 3 है, नीचे 3 है ना, तो क्या करें सर, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो, क्या करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स पावर 4 है ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो, इसका एक साथ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका हो गया ना कंप्लीट, अब इसका इसके साथ कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके साथ प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक गया ना, क्या है, छोटा ही है भाई, कंफर्म छोटा है ना, इसका मतलब क्या कर दूं, एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 को डिवाइड करना है एक्स की पावर 4, सही है भैया, सही है, क्या करोगे, कितना दिख रहा है 4, यहाँ 3, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एक एक्स लेना पड़ेगा, तो करो एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर गया, एक्स गया तो कितना होगा, एक्स पावर 4, एक्स का माइनस का एक्स क्यूब, ओके आगे बोलो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही तो करते हैं मनी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, कोई परेशानी तो नहीं, बस डन, ये रिमाइंडर हो गया मनी, अजय रिमाइंडर सही है, नहीं अजय अमन क्या करना चाहिए, सही तो, अब रिमाइंडर रखूं, तो फिर हाँ क्यों बोल रहे हो, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, यहाँ एक्स क्यू है ना, तो सेम है ना, तो अभी और जाएगा, कितना जाएगा, प्लस का 1, तो एक्स के साथ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, दोबारा करो 1 का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जा एक्स, और 1 लास्ट में होगा माइनस का एक्स बन जा माइनस एक्स, अब करो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ऐसे ही तो करना होता है, ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, लास्ट में बस बचा प्लस का 1, बचा नहीं बचा, अब रिमाइंडर सही है, ये क्या होगा क्वेश्चन हमारा, एक्स प्लस 1 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये तो लिखते हैं, क्वेश्चन क्या होगा बेटा, एक्स प्लस 1 प्लस दूसरा क्या हमारा रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन में उसी को लिख लो, उसी को, क्योंकि बार बार इसको खोलोगे बाद में, एक्स 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो परेशानी तो नहीं, देखो ये तो आइडेंटिटी 1 हो गई, इसको तो बाद में सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स बाद में जोड़ देना, ठीक है, इसको आइडेंटिटी 2 मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, कर लोगे नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे तो तुम ही बताओगे, अगर तुमने ये बता दिया तो इसको नहीं छोड़ दूंगा मैं आगे, ठीक है, बताओ, ये ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा, ये 1 इक्वल टू ए अपॉन बोलो एक्स माइनस 1, आगे बोलो प्लस बी अपॉन बोलो ना
वेरी गुड, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्वाड्रेटिक है, अनरियल आएंगे। वेरी गुड। अब आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, तुम लोग सॉल्व करोगे भाई। ये पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ए अपॉन एक्स प्लस 1, इसको नॉर्मल सॉल्व कर लोगे, इसका नॉर्मल वैल्यू निकालनी आती है, कंपेयर कर लोगे ना। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाओगे और मुझे फाइनल आंसर कमेंट करोगे तुम लोग, ठीक है। चलो आगे करो, इसको करो। कैसे करोगे पहले देखते हैं। सर ये छोटा तो नहीं है सर, ये तो ऑलरेडी छोटा है, ये बड़ा है, कोई मतलब नहीं सर, सीधे सीधे कॉमन ले लो, सही है ना। पहले देखना जरूरी है कहीं न्यूमरेटर क्या सीधे सीधे प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं है, ठीक है भाई। मान लो अजय इसका इसके साथ कॉमन लेंगे, ध्यान से लेना। क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन लिया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा अजय, दोनों में क्या बचेगा सर, एक्स बचेगा, एक्स बचेगा सर, इससे तो एक्स बचेगा, यहां से माइनस का 1 बचेगा। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे सर, माइनस का 1 कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो बचेगा क्या सर, एक्स माइनस 1 बचेगा, आता है ना। तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, एंड इसको बोल सकता हूँ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ऑलरेडी एक्स माइनस 1 है, ये दोनों x माइनस 1 दिख रहे हैं ना, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो निकालना था, यही रख दो बस। इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, सीधे सीधे रख रहा हूँ a अपॉन, एक तो हो जाएगा सर x प्लस 1 है ना बेटा, प्लस देखो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, b अपॉन, एक हो जाएगा सर x माइनस 1 प्लस दूसरा होगा c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लोगे, इक्वल में क्या दे रखा है, 3x प्लस 5, एलसीएम ले ले, बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो लड़कियों। वेरी गुड, 3x प्लस 5 इक्वल टू a, क्या आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम बोलो भाई, x माइनस 1 कट जाएगा, एक बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ क्या आएगा बेटा, x माइनस 1 तो एक तो x माइनस 1 आएगा और एक x प्लस 1 आएगा, पक्का ना, प्लस सी, क्या आएगा बेटा, सी के साथ आएगा सिर्फ x प्लस 1, है ना, सही है। क्या रख सकते हैं, एक तो पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 1, पुट कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ यहां से ये वाला भी कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको दिखा रहा था। जैसे x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये वाला 0 होगा सिर्फ, और ये वाला भी 0 होगा, 2 0 हो जाएंगे ना, तो बात खत्म, ये वाली सी की वैल्यू निकल आएगी, तो पहले यही करते हैं, एक करो x इक्वल टू 1, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 होते हैं ना, 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 1 पुट किया 0, ये भी 0, लास्ट वाला 2c यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 4, नहीं फिर पुट करो, अब की बार क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1, अरे बोलो यार, x इक्वल टू जैसे माइनस 1 पुट किया तो बोलना, माइनस का 3 प्लस 5 कितना होता है लड़की, 2 ना, अरे माइनस 3 और प्लस 5 2 होता है, इधर बोलो कहां था, ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करते ही कौन सा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 कैसे, b 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, ये कैसे माइनस 1 पुट करूंगा तो ये माइनस 1, ये वाला 0, वेरी गुड, ये भी 0 हो जाएगा, सही है, ये वाला बचेगा, यानी a बचेगा, रखो जल्दी से, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा ना, 4, एक वैल्यू कितनी आई फिर, 1/2, आगे करो जल्दी से, लास्ट कंपेयर करना है भाई, कंपेयर कर लो, कर लोगे, एक वैल्यू निकाल लोगे, निकाल पाएगा भाई, नहीं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू करोगे तभी कुछ हो सकता है। अब सिंपल क्या करोगे भैया, कंपेयर करना, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालना आपको आता ही है, उसमें 1/, जो भी होता है लॉग बन जाएगा, ये भी लॉग बन जाएगा, ये वाला आपका क्या बन जाएगा, वही क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर का बनेगा फॉर्मूला, तो माइनस का 1/x होता है, पता है ना इंटीग्रेशन, ये बार बार करा चुका हूं, इसका भी होमवर्क है, आप लोग कर लोगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं अजय, क्या करना चाहिए गगन इसमें, बताओ अमन, डिवाइड की क्या जरूरत है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, वेरी गुड, सेम है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कहाँ चली गई वो, कहाँ जा रही है, पानी पीने, प्यास लगी, हम पढ़ा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कंटिन्यू, हमें प्यास नहीं लग रही है, वो बैठी है मस्त, हाँ सुनते सुनते कान सूखने चाहिए थे, गला सूख रहा है उसका, हमारे बोलते बोलते कान सूख रहे होंगे ना,
पैरेलल यूनिवर्स, यही चल रहा है तुम लोगों का। फिजिक्स में ज्यादा दिमाग लग रहा है, मैथ को कुछ नहीं पता। क्या करेंगे प्रवेश सर, पानी पिलवा दो हमें भी। क्या करेंगे, एक्स क्यूब बन जा, एक्स क्यूब दे दो गुरुदेव, यही दे दो, कोई बात नहीं। किसका, केमिस्ट्री का? क्यों क्यों नहीं किया उसने? उससे मतलब थोड़ी नहीं है, टेस्ट तो जमा करना चाहिए था। एक्स क्यूब बन जाए एक्स क्यूब, 10th क्लास की लड़की है वो। एक्स क्यूब बन जाए एक्स क्यूब प्लस का एक्स, ऐसे ही तो करेंगे बेटा। करो, माइनस माइनस ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का एक्स माइनस का वन, बस छोड़ दें, रिमाइंडर यही बचेगा ना। गलती से कटा है क्या, कुछ ब्लैक सा हुआ है ना एक साथ, लाइट तो गई नहीं है। मुझे ये अंधेरा सा फील हो रहा है बस। वन इधर बचेगा, वन प्लस क्या बचेगा बेटा, देखो ध्यान से सुनो। इस भानु तुम कहाँ गायब हो जाते हो तुम क्लास के टाइम पे बेटा? देखो भाई, वन माइनस का इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वन अपॉन, लड़के बोलो भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्या किया बस मैंने, ये जो दिखा था ना इसमें माइनस कॉमन ले लिया और इसको एक्स प्लस वन लिख दिया ऐसे करके, और माइनस को यहां लगा दिया, ठीक है। यानी अगली बार हमें क्या करना, आइडेंटिटी वन माइनस का आइडेंटिटी टू कर देना, ठीक है। आइडेंटिटी वन को तो एक्स निकाल ही लेंगे, इसका सॉल्व करते हैं, तो सिंपल आइडेंटिटी टू को लेके सॉल्व करते हैं। क्या था सर, सर एक्स प्लस वन तो जो है वही रहने देते हैं, सही लड़की। उसके बाद क्या करोगे, एक्स दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये तो बचेगा, सिंपल है। अब तो क्या रख सकते हैं इसको, सर ए अपॉन एक्स प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इस वजह से बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लोगे। एक बार क्या रखोगे, इसको एलसीएम इधर ले जाना, इधर ले जाना, एक्स इक्वल टू एक बार जीरो रख दोगे और दोबारा कंपेयर करके निकाल सकते हो, फिर आंसर ले आओगे, है ना। बस तुम्हें मेन पॉइंट है ये समझ में आना चाहिए, इसके बाद तो आपको सॉल्यूशन आ ही रहा है, कर लोगे ना, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो फास्ट, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए। वेरी गुड, क्या करना चाहिए, साइन एक्स को टी लेट करो। कैसे करेंगे सर, साइन एक्स को टी लेट करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन cos x, डिनोमिनेटर में cos x ऊपर का cos x, खत्म। यानी क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इजी इनटू में dt, इजी है भैया। क्या रखना चाहिए सर, पुट कर दो, a रख दो, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, टी फॉर टाइगर, ठीक है भैया। क्या करना था, ऊपर कितना है, 1 है ना, तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। किसी को परेशानी तो नहीं है क्या, मनी परेशानी तो नहीं, उधर पता नहीं क्या सोच रही है। जल्दी देखो, पुट क्या करना है, टी इक्वल टू एक बार क्या पुट कर दें, 2, जैसे यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये वाला 0, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पुट किया, जल्दी बोलो, माइनस का 1 तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आई भैया, -1, b इक्वल टू -1, दोबारा पुट करो, t इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 प्लस का 1, t इक्वल टू 1 जैसे पुट किया, तो 1 जैसे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई, ठीक है। पुट कर दे, पुट करो जल्दी से, क्या बचेगा जल्दी बोलो, एक आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटीग्रेशन प्लस, दूसरी है माइनस का, तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2 माइनस टी, इसका 1 अपॉन लॉग टी, सही है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1 अपॉन लॉग टी, लेकिन टी क्या है, नेगेटिव है, हमेशा हम पॉजिटिव कर देते, तो ये माइनस का आंसर -1 बाहर और आएगा, तो -1 बाहर आएगा, तो माइनस का लॉग 1 माइनस टी, याद रहेगा ना। देखो माइनस का यहां से बाहर आएगा, प्लस ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का लिख दूं, लॉग क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी, इजी है ना भाई। 2 माइनस टी रखोगे ना, तो जैसे 2 माइनस टी रखी, मैं लाइट जला देता हूं, इसको अंधेरा सा लग रहा होगा, सही है। 2 माइनस टी हो गया, उसके बाद अजय क्या करना चाहिए, यही आंसर है सर, यही लिख दो आंसर, ओ दिख नहीं रहा, सॉरी लाइट बंद कर देते हैं। देखो भाई दिख रहा है, 1 माइनस लॉग 1 माइनस टी प्लस लॉग 2 माइनस टी, यही छोड़ दूं,
वेरी गुड, टी की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करोगे भैया, लेकिन उससे पहले देखो, अब लॉग के आगे वन और टू तो कुछ तो है नहीं ना, सीधे से क्या लिख सकते हो, लॉग m अपॉन n की फॉर्म में ले आ सकते हो ना, लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, इसको रख सकते हैं प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दोगे अजय, क्या रखोगे बेटा अमन, लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस ये 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, ये फाइनल आंसर है, साइन एक्स प्लस सी, यही फाइनल आंसर। ठीक है भैया, डन। आगे करो फास्ट। क्या करना चाहिए, लॉजिक। अच्छा, सोच समझ के बोल रही है मनी। क्या करना चाहिए बेटा, लॉग एक्स को टी रख दो, सही, वेरी गुड। लॉग एक्स को जैसे ही टी रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये वाला एक्स उड़ जाएगा, इसीलिए रखना है लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x dt। ऊपर जा रहा है ना ये, ऊपर वाला x नीचे वाले x को काट देगा, तो सिंपल क्या बचेगा 1 अपॉन 6 टी स्क्वायर, भाई log x की जगह ही तो रखना है, प्लस का 7t प्लस का 2। कुछ दिख रहा है, कुछ ब्रेक कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, देखो तुम्हें पता है फैक्टराइज करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 और 1 कितने 7, 7 को ब्रेक करो, कितने बार 12 आना चाहिए, 4 और 3 7, 4 3 12, 4 और 3 7, यानी कितना हो सकता है, यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, 6t प्लस का लेना है 4t प्लस का लेना है 3t, दोबारा क्या है प्लस का 2, कॉमन लो, कितना आ जाएगा 2 कॉमन है, 2t कॉमन है, तो क्या बचेगा 3t प्लस 2। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं सर, प्लस का 1 कॉमन है, कितना आ जाएगा 3t प्लस 2। एक आया आपका कितना 2t प्लस 1, एक आया 3t प्लस 2। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a अपॉन क्या लिख सकता हूँ, एक हो जाएगा सर 2t प्लस 1 और दूसरा क्या होगा b की वैल्यू, b अपॉन बोलो यार 3t प्लस 2। किसी को परेशानी रहे क्या, अब तो वैल्यू निकालनी आती है ना। ऊपर क्या दिख रहा है 1, अरे हाँ बोलो, ऊपर क्या दिख रहा है 1 है ना, 1 इक्वल टू a क्या हो जाएगा 3t प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t प्लस 1। अब तो कर लोगे, a की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, जल्दी बोलो, एक क्या रखेंगे 3t प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t को ले जाएगी माइनस का 2/3। तो जैसे माइनस का 2/3 रखें तो ये तो 1 इक्वल टू, देखो ये 2/3 रखूंगा तो ये खत्म, तो ये आ जाएगा, जल्दी बोलो b क्या आना चाहिए सर, 2 जैसा है वैसे रहने दो, प्लस का 2t है ना, 2 t की वैल्यू पुट कर दो सर, 2 इंटू टी की वैल्यू है माइनस का 2/3 प्लस का 1, क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू बी की वैल्यू बोलो, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 और 3, माइनस के 4/3 हो गया ना, माइनस का 4/3 प्लस 1, ये इधर जाएगा 3 पॉजिटिव 1, तो माइनस का 1/3 लिख दूं, क्या लिख सकता हूं b माइनस का 1/3, 3 इधर जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी b इक्वल टू आ जाएगी सर माइनस का 3, कितना आ जाएगा b इक्वल टू माइनस का 3। किसी को समझ में आया, नहीं ना, आ गया ना। अब क्या करोगे, दोबारा बोलो जल्दी से, a की वैल्यू बोलो जल्दी से, क्या रखनी चाहिए, इस बार 0 इसको रख दो, यानी 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 पुट करो इसमें, ये तो 1 इक्वल टू माइनस का 1/2 पुट करना है ना, इसको ये तो 0 इसको रखो 1/2 माइनस का 1/2 है ना, 3 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4 में से एक गई तो 1/2, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, अब ऐसे है ना, माइनस का 3/2 हो गया, ये माइनस का प्लस का 2 है, प्लस का है ना बेटा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा ना, तो 1/2 बचा, और सामने क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, पॉजिटिव 2, सही है। ए और बी की वैल्यू आ गई, वहां रख दोगे, फिर सॉल्व करना आता है आपको, नहीं आता, पक्का सॉल्व करना आता है, लॉग की वैल्यू रख देना, सही है, कर लोगे ना, गुड। चलो भाई इसको करके दिखाओ, कितने हैं तो मुझे भी नहीं पता है, कहीं जाना है तुझे घर, बाकी दिन अगर थोड़ा लेट जल्दी छोड़ देते हैं तो मैं कहीं घूमने जाएगी, चाट पकौड़ी खाने नीचे, है ना, नहीं ना, फिर क्या मतलब है, सॉल्व करो जल्दी से, ठंड पड़ रही है, आराम से रजाई गद्दा लेके आया करो, आराम से सोया करो इसके साथ, यहीं पे अपना ऐसे बैठ गए रजाई गद्दे के साथ आराम से बैठे, बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अनुष्का, लॉजिक बताओ, गुड।
एक्स क्यूब कर दो बेटा, टी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 3, बोलो लड़की, 3x² इक्वल टू dt, यानी dx रह गया था यहाँ पे, dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 3x², नीचे से x² ऊपर वाला x² कट गया, ये 1/3 को बाहर रख लो, 1/3 का कोई काम नहीं है, कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या 1/1 प्लस टी, है ना बेटा, और 2 प्लस टी। ये बार बार सॉल्व किया यार आप लोगों ने, एक के साथ रखने ना, क्या रख सकते हो भाई, a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, और इसके साथ में जो 1/3 चल रहा है इसको बाहर ले ही लोगे, तो 1 प्लस टी का क्या होगा, ए और बी की वैल्यू बार बार लॉजिकली आपको आती, बार बार करना आता है ना, इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, लास्ट में टी की वैल्यू एक्स क्यू रख देना, तो फाइनल आपका आंसर एक्स क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। चलो भाई फास्ट, क्या करना चाहिए, वेरी गुड, EX को देखो यही पॉइंट है, बस इसको समझ में आ गया, काम खत्म। लड़की देखो ध्यान से, बताओ तुम बताओगे इसका, EX को जैसे मैंने टी पुट किया, EX का तो EX ही होता है ना बेटा, dt, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन EX, लेकिन बेटा ऊपर तो EX नहीं है, क्या करेगी फिर, काटोगे कैसे, कह रही हो ना EX को t मान लो, क्या करना चाहिए, पर आपने ही तो बोला EX को t मान लो, तो यहाँ EX ही तो है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, dx इक्वल टू लिख नहीं सकता dt अपॉन t, नहीं लिख सकता, और EX को t तो माना है ना, तो EX को t रख दिया, तो बस क्या हो गया सर 1/, dt की जगह क्या रखना है 1/t रखना है ना, dt 1/t, ओके, इन टू में जो रखा था EX की जगह रखा है t-1, दो चीज हो गई, मतलब आपके साथ t ब्रैकेट 1 प्लस t कैसे रख सकते हो, a अपॉन एक तो रहेंगे t प्लस का b अपॉन t-1, ये था लॉजिक, अब सॉल्व कर लोगे, अब क्या हो जाएगा भैया बोलो, 1 इक्वल टू a के साथ आएगा आपका t-1 और प्लस b के साथ आएगा t, एक बार t को 0 पुट करना, एक t को 1 पुट कर लेना, आपको आंसर है, जैसे t को 0 पुट किया तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, सही तो है, t को 0 पुट करेगा तो a 0, a की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे 0 पुट किया तो -1 आ गई, और b को जैसे 1 पुट किया, सॉरी t को 1 पुट किया तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 1 यानी b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये तो 1/t log t होता है और ये अपना log t होता है, हो गया काम, t की वैल्यू EX होती है, EX की फॉर्म में रख देना, आ जाएगा आंसर, कर दूं, अभी तो निकाला यार, इक्वल टू -1, यानी अगर मैंने बोला माइनस का 1 अपॉन क्या था बेटा, माइनस का 1/t था ना, ओके, इंटीग्रेशन, प्लस दूसरा क्या था बेटा 1/t-1 है ना, ओके, इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा माइनस का log t, इसका हो जाएगा प्लस का log t-1, यही तो होगा, ये प्लस का ये माइनस का, इसको लिख सकते हो log t-1 अपॉन t, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक log में लेके, t की वैल्यू क्या थी, तो log EX-1 अपॉन EX प्लस c, हो गया काम, डन, डन कर दें, चलो भाई आगे करो, क्या करना चाहिए, वो कैसे पता चला, क्या करना चाहिए सर, आपको ना इसको ना टी लाइट करके देखा करो, x की पावर 5 को जैसे मैं टी लाइट किया, इसका डिफरेंशिएशन होता है 5x की पावर 4 dx इक्वल टू dt, यानी हम अगर करें dx इक्वल टू कितना आ रहा है dt अपॉन 5x की पावर 4, यानी x की पावर 4 ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं है क्या, नहीं है, तो एक काम कर लो, x की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो x की पावर 4, x की पावर 4 और x की पावर 1 क्या होता है x की पावर 5, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये वाले से इसको काट देंगे, 1/5 को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, तो x पावर 5 को हमने क्या माना था, t माना था, तो t, और ये कितना हो जाएगा t प्लस 3, सही है, 1/5 को बाद में ले लेना, लेकिन अब तुम्हें ये सॉल्व करना आता है a/t और a/t प्लस 3, अभी क्वेश्चन करा है t की वैल्यू को बाद में लास्ट में t की पावर 5 में कन्वर्ट कर देना, आता है ना, कर लोगे, कॉपी में देखूंगा, ठीक है, फिर तो इसको करो, गुड क्वेश्चन, इसको स्टार वाला नहीं ला, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो सर गड़बड़ ये है कि हमें x² दिख रहा है तो डिवाइड करना चाहिए, है ना, क्यों नहीं है, फिर क्या करेंगे जल्दी बोलो, x² प्लस क्या कर, हाँ x² प्लस 2² सही कह रही है, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं है, नीचे वाला भी स्क्वायर ऊपर वाला भी स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगी, हाँ, अब अगर देखो भाई मल्टीपल में है ना, तो x का इसके साथ करेगी तो x की पावर 4 नहीं हो जाएगी, तो नीचे वाला ज्यादा है,
तो फिर क्या करें? वेरी गुड। अभी थोड़ी देर के लिए बस ये लेट करके चलेंगे, बस लेट करके चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि एक्स स्क्वायर टी है। टी बाई टी बहुत बार सोच रहे हैं हम बाई मानते हैं, बाई, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बाई माना तो ऊपर वाला कितना है? बाई अपॉन बाई प्लस 4, दूसरा कितना है? बाई प्लस 9। यही तो है सर। रख दो भैया, क्या हो जाएगा? ए अपॉन रख देंगे भैया बाई प्लस 4 लड़कों, प्लस बी अपॉन क्या रख दोगे? बाई प्लस 9। कल पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, खत्म। लंबी वीडियो जाएगी, 1.5-2 घंटे की, 2 घंटे से ऊपर की, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? a बाई प्लस 9, बोलो बेटा, प्लस b बाई प्लस 4। जल्दी जल्दी करो, बोलो क्या करोगे? कंपेयर करो, a इक्वल टू 9 पुट कर दो, y इक्वल टू 9। अरे बोलो यार, बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 9। तो माइनस का 9 इक्वल टू, ये वाला तो 0 हो गया, 9 माइनस का 9 पुट किया है ना, तो माइनस का कितना बचेगा बेटा? माइनस का 5b, माइनस का 5b, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू कितनी आएगी? 9/5। एक तो ये हो गई। चलो भाई अगला बोलो, क्या करना है? पुट बाई इक्वल टू -4। तो ये कौन सा 0 हो जाएगा? ये वाला ना, बोलो माइनस का 4 इक्वल टू -4 प्लस के 5 बचेंगे, तो 5a, यानी कितना बचेगा बेटा? a की वैल्यू बचेगी माइनस का 4/5। कोई परेशानी तो नहीं? चलो रख दो, कहां रखा था ये ना, इसको यहां लिख रहे हैं बेटा। क्या लिखोगे? माइनस का 4/5 को बाहर रखो, इसका लिख लो 1//+4। सही लड़की? प्लस का b क्या था? 9/5, इसकी वैल्यू क्या थी? 1/1 कितना है बेटा? बाई प्लस 9। यही तो है। बाई की वैल्यू को पुट कर दो, जो बाई की आना था उसको पुट कर दो। क्या करेंगे? चंपक है क्या ये? करो बेटा, बाई की वैल्यू जैसे पुट किया, 4/5 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2² प्लस का 9/5 बेटा बाई को x² था ना, x² प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो a² प्लस b² अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस b² होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। पता है ना? a² प्लस b² a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स। वेरी गुड। तो माइनस का 4/5 जैसा है उसको ऐसे रहने दो, इंटू 1/a। a क्या दे रखा है सर? 2 tan इनवर्स x/2। सही है। प्लस 9 क्या था ये? 5 है ना, 5 इंटू में क्या लिखोगे? 1/3 tan इनवर्स x/3। यही तो होगा। सॉल्व करना आता है आपको, 2 से 2 को काट देना, माइनस का 2/5 फाइनल हो गया है ना, tan इनवर्स x/2 प्लस कुछ कट रहा है? नहीं कट तो रहा है, 3 3 9, कितना हो जाएगा? 3/5। सही है बेटा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x/3। यही आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लो। ठीक है भैया, इजी था ना? अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो आपको ऐसे सॉल्व करना है बाई की फॉर्म में। ठीक है, चलो करो फास्ट। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दीजिए, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो आपको इसको लेट कैसे करना, बस इतना ध्यान रखना, 1 प्लस के साथ, 1 प्लस, बाकी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। a अपॉन सेम x-4 प्लस b अपॉन x-5 प्लस c अपॉन x-6। बस सॉल्व करो, एलसीएम लो। जब तक मैं एक कॉल है, इसको कॉल करके बात ही कर लेता हूँ, बहुत इरिटेट कर रहा है बंदा। भाड़ में, तो बाद में करूंगा। एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं बेटा? सुनो, इस पूरे के इसको बराबर में रखते हैं क्या? इस पूरे को इसके बराबर में रखते हैं, मतलब क्या? x-1 ऐसे ही तो रखते हैं, x-2 x-3 ऐसे ही तो करते हैं। नीचे वाले से कर जाता है ना। इस पूरे का एलसीएम लूंगा तो इधर चला जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? x-4 x-5 x-6। उसके बाद क्या होगा? प्लस a के साथ क्या आएगा? x-4 वाला कट गया, मतलब x-5 बचा और x-6 बचा। प्लस b के साथ क्या बचेगा भैया? x-4 बचेगा और x-5 बचेगा। प्लस c के साथ क्या बचेगा? x-4 बचेगा और x-5 बचेगा। सही है, लॉक कर दे। क्या करना चाहिए? पुट करना चाहिए सर, PUT पुट। क्या करना चाहिए? वेरी गुड। सबसे पहले क्या करें? x-4 को जैसे ही 0 पुट करूंगा, ये भी 0 ये भी 0। क्या बोलना? x-4 इक्वल टू 0 रखूंगा, यानी x की वैल्यू 4 पुट कर दूं, ये b भी 0 c भी 0 और दूसरा कौन 0?
ये पूरा 1 वाला पार्ट भी 0, सही है ना। तो पहले पुट करो, पुट क्या पुट करो, बोलो भाई, पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है लड़की, बोलो भाई, x इक्वल टू 4 पुट कर दो सर। ठीक है, जैसे 4 पुट किया, देखो 4 में से एक गए तो 4 में से एक गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, एक को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मल्टीपल में ना रखो। इसमें एक पुट करूंगा पूरा 0, ए की वैल्यू बचेगी क्या, ए की बचेगी बस। ए के साथ कितना लिखना, जल्दी बोलना जरा, माइनस का 1 माइनस का 2, वेरी गुड। क्या 3 दूनी 6 लड़की, सही है ना, 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2a हो जाएगा ना, प्लस का 2a, इन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 3, नहीं सही है। अब की बार पुट क्या करना है बेटा, बोलना जरा, x इक्वल टू 5, सीधे सीधे है ना, 5 रखो, 5 रखो, 5 में से एक गए तो 4, अगला बोलो 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, इक्वल टू, देखो यहां 5 पुट करूंगा 0 पूरा ये वाला पार्ट, उसके बाद कहां पुट करना है, ये 5 ये भी 0 ये भी 0, सी की वैल्यू आ जाएगी ना 5 पुट करते ही। तो बोलो यार सी नहीं, फिर ये क्या है, x माइनस 4 x माइनस 6 होना चाहिए, इसका मतलब है ना, ये x माइनस 6 है, b की वैल्यू आएगी, ठीक है भैया। तो क्या होगा भैया, b की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मैं, बोलना बेटा जरा, 5 पुट कर रहा हूं ना, 5 प्लस का 1 बचेगा, b की वैल्यू कितनी बचेगी, एक बार बचेगी प्लस का 1, दूसरा बचेगा माइनस का 1, सिंपल, 4 दूनी 4 थी 12 दूनी 24 इक्वल टू माइनस का b, यानी b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 24, b की वैल्यू भी आ गई सर, ओके। c रखो, c की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अब की बार क्या पुट करना है 6, ओके सर, पुट x इक्वल टू 6 करो भैया, पुट करो, 6 पुट करो, क्या हो गया 5, 6 पुट करना है तो एक आ जाएगा 5, बोल दो चलो जल्दी जल्दी भाई, 5 आ जाएगा, दूसरा वाला 6 पुट गया ना, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, इक्वल टू, आगे बोलो कितना, कौन सा वाला 0 हो गया, ए और बी 0 हो गए, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो रखो जल्दी, 6 में से 2 गए तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, एक तो 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, सही है भैया। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 सी, 5 चौक 20 दिया, 5 चौक 20 दिया 60, 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, अरे सही बोलो, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और सी की वैल्यू पता चल गई, है ना, डन कर दें, क्या हो गया, बस वहां पुट करो 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन लॉग, बस 1 की वैल्यू क्या होती है x, भूल मत जाना, उसको भी इंटीग्रेट करना है, x प्लस सारा क्वेश्चन खत्म, डन ना। चलो भैया, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि सर ये जो ना सेम फंक्शन हो रहा था, ये इसके साथ ये इसके साथ साफ साफ सेम हो रहा था ना, तो कभी भी याद रखना, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि सेम क्या है भाई, पावर इसकी भी सेम आएगी, 3 ही आएगी, नीचे वाले की सेम आएगी, तो पावर 1 तो कटना ही कटना था, तो 1 आना था, इस वजह से मैंने 1 कर दिया, प्लस के साथ ये आना था, ठीक है, इस वजह से लिखना होता है, तो थोड़ा सा ये आपको लॉजिक रखना पड़ेगा, पहले मैं पानी पीऊंगा उसके बाद चाय पीऊंगा, तब तक तुम अगला क्वेश्चन इसको हाँ सॉल्व करो, आगे एक की वैल्यू लाओ, लॉग लाओ जल्दी से, आ गया, वेरी गुड, फिर आ गया बेटा, बस वैल्यू पुट करनी है, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा बस, x प्लस, चलो जल्दी से, GUDD, गुड क्वेश्चन, देखा देखा से ही लगते हैं सारे क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बिना देखे होगा, तो मैं वहां से थोड़ी ना लेके आ रहा इसको, इंग्लैंड से बुक से निकाल रहा हूं, सब कराया है, रिवीजन चल रहा है, सब कराया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, समझ रही हो दीदी, RS अग्रवाल से कराया है, अभी देखा देखा सा फील हो रहा है, फिर एक दो बार और प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम अच्छे से, तो फिर फील होगा कि अरे ये तो सॉल्व किया है, फिर बोर्ड में जाओगे तो ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चंस, अरे ये तो पकड़ में आ गया, इसको ऐसे लिख दो, सीरियसली तुरंत की तुरंत लिखोगे। अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें पिछली बार क्लास कराई, दोबारा क्लास कराई, फिर भी तुम क्लास में हो ही नहीं, बाहर हो, बाहर घूम रहे हो, फायदा क्या होगा, फिजिकली तुम यही हो, मेंटली तुम बाहर घूम रहे हो, रोड पे बस के पीछे लटक रहे हो, हवाओं में उड़ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा।
क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रहना पड़ेगा भाई। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो चाहिए लगी है वो ज्यादा अच्छा है। हम तो भाई ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बस। पढ़ाना जरूरी है। वैसे हम ही करेंगे, आप रुक जाओ। इसे तुम ही करोगे, मैं क्या करूं फिर? ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बैठ के देख रहे हैं। अभी तो कोई नहीं बैठा। ऑनलाइन में देखेंगे तो सही भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। मैं तो सोच रहा हूँ लाइव आने की अब तुम लोगों के लिए, अगर अच्छे व्यूअरशिप बनते हैं दोस्त तुम लोगों के, तो सीधे सीधे 150-200 क्वेश्चंस पूरा 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 चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ। ये जैसे एक बार ये खत्म हो जाए तुम्हारी प्रैक्टिस, हाँ वन शॉट 3 से 4 घंटे की पूरा खत्म, पूरा मैथ्स फिर पूरा अच्छे से हो जाएगा तुम लोगों का। भाई क्या करना चाहिए भाई? देखो यहाँ साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, इतना इरिटेशन तो झेल नहीं सकते हम लोग। तो क्या करना चाहिए, पहले साइन की फॉर्म में ले आओ, नीचे वाले को साइन की फॉर्म में लेके आओ। तो कैसे लगते हैं देखो, जो लिखा है ना उसको ऐसे रहने दो, 3 sin t थीटा माइनस का 2 इंटू में कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने दो। इससे हमारा कुछ नहीं जा रहा। पर नीचे का क्या कर सकते हैं, देखो 5 है माइनस, इससे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 4 साइन थीटा नहीं लिख सकते? हाँ बोलो अजय सर। हाँ वेरी गुड, यस यस सर। खोलो इसको, देखो ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, 3 साइन थीटा माइनस 2, ऊपर क्या भैया कॉस थीटा, सही है भैया, अपॉन अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस के 5 में से एक गया तो प्लस के 4। ओ वाह, जय श्री राम। ओके, अगर माइनस माइनस प्लस, प्लस का बोलो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 का स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 वो बी वाला इंटू साइन थीटा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या दिखा आपको, साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। कांग्रेचुलेशंस, मतलब आपको समझ में आने लगी चीजें। इसका मतलब जो जैसे दिखा उसको ऐसे रहने दो, 3 साइन थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या दिखने लगा आपको, साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है, लॉक कर दें। अब साइन टी को क्या मानना चाहिए, साइन थीटा को टी ऐड कर लो। तो जैसे ही साइन थीटा को टी मानोगे तो ये वाला जो कॉस है ना वो उड़ जाएगा, तो 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा? लेट क्या करना है सर जी, लेट क्या करना है, लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, भाई क्या लिखते हैं भाई, भूल गया मैं, क्या लिखते हैं, डी थीटा ही तो लिखते हैं, डी थीटा इक्वल टू डी थीटा में तो करना है, डी थीटा इंटू डी टी। तो डी थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी टी अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से ऊपर वाला कॉस थीटा खत्म, बचा क्या सर, डी टी माइनस का 2 अपॉन, बोलो बेटा क्या था, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। पुट कैसे करेंगे सर, ए मान लो, ए अपॉन क्या हो जाएगा, टी माइनस 2, अरे लड़को, और दूसरा का पी बी अपॉन क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बार बार सॉल्व करना आता है आप लोगों को, यानी क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2 इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस 2 है तो t माइनस 2 ही तो बचेगा सिर्फ अकेला, प्लस बी के साथ क्या आएगा फिर लड़को, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अकेला बी रह जाएगा बेचारा, अकेला बी रह जाएगा, फिर बी की वैल्यू निकल आएगी तुम लोगों से। ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट है ना अकेला, कांस्टेंट में 2 है तो बी की वैल्यू अपने आप बदल गई माइनस का 2। अरे भाई ये अकेला, नहीं ये कांस्टेंट है ना, एक्स के साथ नहीं है ना, तो 2 भी तो आएगा माइनस 2 है। और हाँ ये भी 2 भी तो है, सॉरी सॉरी माइनस का 2 है। चलो सॉल्व करना आता है, कैसे करेंगे, कहाँ कराऊं यार, इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है भैया। बोलो क्या करोगे, पहले को पुट कर लो टी की वैल्यू 2, तो जैसे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4 इक्वल टू, ये 0 नहीं 0 दिया आएगा ना, एक टी वाला टी इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 0
जीरो आएगी। ये 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे कितना, बी इक्वल टू आ गया 4। ओके सर, अब क्या करें, अब कंपेयर करो। कंपैरिजन में देखो ए का टी के साथ जाएगा अकेला और टी इक्वल टू आ जाएगा 3। सिंपल, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। रखो, कंपेयर करा मतलब क्या हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 80 है ना, 80 माइनस का क्या है 2a प्लस का b। आप चाहो कांस्टेंट के साथ इक्वल टू सामने वाले कांस्टेंट करो या सीधे सीधे 80 है, यहाँ पे कितना दे रखा है 3t माइनस 2, तो जिसका जिसके साथ है उसको कंपेयर करा दो। t का कोएफिशिएंट क्या है, ये है 3, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, सिंपल इजी, नॉक कर दें। और a और b की वैल्यू पता चल गई, तो आप लोगों को अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। t की वैल्यू लास्ट में पुट कर देना। अगला क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है ना, बहुत सारी कॉल आ रही हैं, टाइम बहुत हो गया, 5 बज गए। हेलो जी जी मैम, अभी मैं क्लास में, मैंने बोला था ना आफ्टर 7 o'clock। नो मैम, नो नो, आफ्टर 7 o'clock। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करोगे, साइन 2x को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, फिर उसके बाद sin x को कॉमन ले लेंगे। बोलो, बचेगा 2 cos x, गुड क्वेश्चन। देख लो, मैं कौन है, नहीं है। क्या कर सकते हो, जल्दी बोलो यार। वन अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x, क्या लॉजिक होगा, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हाफ एंगल में। देखो जो तुमसे कहा वो देखो ध्यान से, इतना वेरी गुड, सही लग गया लड़की, सही कह रहे हो तुम, वही करना था। सिंपल, देखो जो है, जो साइन एक्स है उसको साइन एक्स रहने दो, माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस एक्स, सही है। थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश किया करो, दोनों में क्या दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है ना, तो रख दो साइन एक्स, यहां बचेगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। यहां तक तुम लोग समझ रहे थे, उसके बाद क्या करना चाहिए, साइन एक्स का, क्यों, देखो जैसे मैं cos x को t लेट करूं, है ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड, क्या करना चाहिए, साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स, क्या कहा आप, बोलो जल्दी जल्दी बोलते चलो। ये साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है 1 माइनस 2 कॉस एक्स, यही तो। अब कॉस एक्स को टी पुट कर दो, यही कहना चाह रहे हो ना, ठीक है भैया। इन्होंने कहा साइन एक्स अपॉन cos x को जैसे ही टी पुट करते हैं तो क्या होता है, cos x का होता है cos x dx इक्वल टू dt, और ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन cos x। cos x कहाँ दिख रहा है पर हमें, अरे यार तुम लोगों ने ना खराब कर दिया। ध्यान से देखो, दोबारा समझा रहा हूं, अरे ध्यान से देखना बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, मैं कौन है ना, साइन एक्स माइनस साइन 2x दे रखा हो, तो सिंपली अभी क्या दिख रहा है, साइन 2x को खोल सकते हैं, साइन 2x को मैंने खोल दिया 2 sin x इंटू cos x में। इसको मैंने क्या किया बेटा, तो मैंने क्या करा, ये अभी लिख दिया है मैंने, एक स्टेप कम किया, साइन x को कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 cos x हो गया। अभी भी लेकिन हम पे सॉल्यूशन नहीं आ सकता, इसका कर नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या करा, अभी लॉजिकली के लिए साइन एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। साइन की फॉर्म अलग होगी, कॉस की फॉर्म अलग होगी, लेकिन हमने क्या करा, एक ही में लिया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 cos x। अब cos x को मैंने t लेट कर लिया, क्या लिया बेटा, cos x इक्वल टू टी पुट करूंगा तो ये होता है माइनस का sin x इक्वल टू dt, माइनस चला जाएगा तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन sin x, ऊपर वाले sin x को काट देगा ये डिनोमिनेटर वाला, माइनस कॉमन है बाहर ले लो, ओके सर, ऊपर क्या बचा 1,
नीचे क्या बना था, माइनस का 1/t, 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस 2t, यही तो हुआ बेटा, सिंपल तो हो गया। 1 माइनस टी स्क्वायर को आपको लिखना आता ही है, इसको 1 प्लस टी 1 माइनस टी में लिख लेते हैं। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए के साथ क्या जाएगा सर 1 माइनस टी जाएगा, प्लस बी के साथ क्या जाएगा 1 प्लस टी जाएगा, या टी प्लस 1 एक ही बात है, ठीक है भैया। फिर प्लस सी के साथ क्या जाएगा सर 1 माइनस 2t है वो जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, बहुत इजी हो गया ना, सिंपल है। बस यहां पर लॉजिक अगर तुमने लगा लिया तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सही है, यहां लगाना जरूरी है, तो आपको इतना सोचना तो पड़ेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, घर जाके दोबारा करोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से, क्या करेंगे भाई, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 क्या है कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, क्या करना चाहिए लड़की, अभी बताया क्या होना चाहिए भैया, इसका cos x को थोड़ी देर के लिए बस t मान लो, यही तो है, थोड़ी देर के लिए t मानेंगे तो 1 माइनस टी अपॉन t 1 प्लस टी, ठीक है भाई, ऐसा ही तो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस टी है, इसको मान लो a अपॉन टी प्लस b अपॉन क्या लिखोगे t प्लस 1, तो परेशानी तो नहीं। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस टी इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t, ठीक है भैया। एक बार t को 0 पुट करेंगे, t को जैसे ही 0 पुट करेंगे, ये 0 1 ये भी 0, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सही है भाई। t को 0 पुट करते ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो भी 1 बचेगा। आप क्या करना है, t को -1 पुट करना है, जैसे माइनस पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, t को -1 पुट करूंगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और प्लस का 1 2, तो 2 इक्वल टू इधर क्या होगा -1 पुट किया माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भैया सर, b की वैल्यू आ गई -2। अब तो सॉल्व कर लोगे, b की वैल्यू जैसे ही -2 आई अब तो कर लोगे भाई। क्या था भाई आंसर कितना आया हमारा, दोबारा बोलो, a की वैल्यू भैया कितनी 1, तो 1 अपॉन टी रहेगा, ओके सर, माइनस का कितना है भैया 2, 2 को बाहर रखो, क्या भैया 1 अपॉन टी प्लस 1, कोई परेशानी तो नहीं भाई। लेट किया था सिर्फ लेट, इसको क्या मानना पड़ेगा सर, इसको आपको सिंपली बात याद रखना बेटा, टी की वैल्यू यहीं पुट करनी पड़ती है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको, सिर्फ सोचा है ना टी, इस वजह से टी की पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, बस इस बात का ध्यान रखना, माइनस का 2 तो होगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना। इंटीग्रेट करना आता है, ये 1 अपॉन कॉस एक्स कहां जाता है आपका, बोलो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, माइनस का देखो 1 प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करना आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2, तो ऊपर है 2, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बार बार सॉल्व करा है, ये कट जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक हो जाएगा भैया सेक एक्स, माइनस का दूसरा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है भाई। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बोलो log sec x प्लस टेन एक्स, और sec स्क्वायर x का सिंपल 10x, x का क्या x बाई 2 का हो जाएगा 1/2, ये 1/2 है ना, 2 ऊपर चला जाएगा 2 10 x बाई 2, ये तो बहुत इजी है, 2 10, इसका तो सिंपल है, sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10x न होके x बाई 2 है, और ये 1/2 इंटर जाएगा, तो ये देखो 1 अपॉन 1/2, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो 2 10 x बाई 2, ये तो सिंपल है। इसका log sec x प्लस 10x होता है, sec x का log sec x प्लस 10x, सिंपल है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है बेटा, कर लोगे ना, सिंपल, सिर्फ लेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे इसको, जैसे पहले क्वेश्चन कराया था ना एक्स स्क्वायर को वैसे ही, ठीक है। लेकिन गलती कहां कर देते हैं हम लोग, इसको 1 अपॉन टी log t में इंटीग्रेट मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, जहां पर सोचा ही है सिर्फ, तो वहां पर पहले इंटीग्रेट करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे करो, बस बहुत आज के लिए बहुत है, थैंक यू वेरी मच। एक बार पीछे वाली स्लाइड, ठीक है भाई, लो क्या करना था तुम्हें, अच्छा उतारना है, उतार लो, थैंक यू। वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, याद रखा करो लाइक करने का, कमेंट करने का ध्यान रखा करो भाई सब लोग, ठीक है, थैंक यू।